Dear student, let's begin with our current affairs session for your PCS examination. This is lecture 5. Consider the following statement. ठीक है, क्या कंसिडर करना है? Agni-Ban is the world's first rocket with a single piece 3D printed engine. ठीक है, ये देख लो, अग्नि-बान वर्ल्ड का फर्स्ट रॉकेट है, सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन. दिस इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन. ठीक है, कह रहा है कि इंडिया का पहला इंडिजिनियसली बिल्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड लॉन्च रॉकेट लॉन्च. ठीक है, तो पहला सिंपल सा बात है, क्या ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ड सेमी क्रायोजेनिक इंजन है? नहीं. ठीक है, इससे पहले भी इंडिया ने क्रायोजेनिक इंजन तो बना लिया है. ठीक है, दूसरा है, अग्नि-बान इज ए 3 स्टेज रॉकेट कैपेबल ऑफ रीचिंग हाइट ऑफ 700 किलोमीटर. ये सच बात है, तो आंसर है आपका 1. आपको एग्जाम में आएगा और क्या आएगा वो मैं बता रहा हूं. ठीक है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट रॉकेट है, सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इसका मशीन इंजन है. ठीक है, इसके इंजन का नाम क्या है? अग्निलेट. रॉकेट का नाम क्या है? अग्नि-बान. बान का मतलब क्या होता है? एरो इन हिंदी. ठीक है, अग्नि का मतलब फायर. ठीक है, डेवलप किसने किया है इसको? अग्निकुल कॉस्मोस. ठीक है, ये इंडियन कंपनी है, आईआईटी मद्रास के का जो आपका हब है, जहां पे इनोवेशन का काम हो रहा है, वहां पे रजिस्टर्ड है. ठीक है, दिस इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन. गलत, ये फॉल्स है. तो आपके लिए सवाल ये आ सकता है, वर्ल्ड फर्स्ट रॉकेट विथ 3D प्रिंटेड इंजन इज अग्नि-बान. दिमाग में बैठा लेना. ठीक है, इसको डेवलप किसने किया है? अग्निकुल कॉस्मोस. कहां रजिस्टर है? आईआईटी मैड्रास. ठीक है, अभी आईआईटी चेन्नई नहीं हुआ है, वो मैड्रास ही है. ठीक है, इसको लॉन्च कहां से किया गया था? श्रीहरिकोटा. श्रीहरिकोटा मैंने आपको बताया था, लेक. किस लेक के सामने है श्रीहरिकोटा? किस लेक के सामने है श्रीहरिकोटा? पुलिकट लेक. पुलिकट लेक के सामने है श्रीहरिकोटा. ठीक है, और पुलिकट लेक 84% या 86% आंध्र प्रदेश में है, 14% तमिलनाडु में है. ठीक है, यहां पे प्राइवेट लॉन्च पैड बनाया गया है, उसका नाम क्या है? धनुष. धनुष क्या होता है? बो. और छोड़ा क्या गया इससे? अग्नि-बान, फायर एरो. ठीक है, दिमाग में बैठेगा, बैठा लो. ठीक है, सिंपल सा बात है. इसमें क्रायोजेनिक इंजन यूज हुआ है, तो उसके लिए लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है क्रायोजेनिक में. ठीक है, बहुत लो टेम्परेचर पे लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिक्सअप होते हैं. ठीक है, लॉन्च पैड धनुष, याद रखना. कहां पे है? श्रीहरिकोटा. ठीक है, आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो पहला कौन है? पहला चाइना है. पिछले साल इंडिया थर्ड था. दिस ईयर इंडिया इज सेकेंड. ठीक है, इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर. यस, सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर है. तो बोलोगे सर फिश भी है, एक्वाकल्चर में सेकेंड कैसे हो सकता है? भाई श्रिम्प, जिसको आप लोग बोलते हैं प्राउन. ठीक है, क्रैब. ठीक है, इसके अलावा भी बहुत चीज होता है, स्क्विड. अगर ये चारों खाए हैं तो आपने जिंदगी के मजे लिए हैं. ठीक है, वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर स्टेटस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. गलत बात है, उसको FAO रिलीज करता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. तो थर्ड काट दो. ठीक है, बचा क्या?
1 and 2, ठीक है, सही जवाब छपा दिमाग में। चलिए, स्टेटमेंट 1 is true, सेकेंड इज ट्रू, थर्ड इज रॉन्ग, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लिंगोसैट वाज लॉन्च्ड बाय जापान, करेक्ट है, रट लो, ये सवाल आ सकता है। लिग्नोसैट जो है पहला वुडन सैटेलाइट है, डेवलप्ड बाय जापान, ठीक है। जापानीज लोग पेपर से भी क्या क्या बना देता है, तो याद रखो वुड से इन्होंने सैटेलाइट बना दिया है, ठीक है। नासाज मैगेलन मिशन इज रिलेटेड टू प्लैनेट मरकरी, गलत जवाब, वीनस, ठीक है। हेला थोम्स्टाडोटर won the presidential election of Iceland, गलत, ठीक है। सी ran for it, अब पता नहीं, इसमें तो दो दो गलत हो रहा है, तो ये वेरीफाई करना होगा, ठीक है। चैंग E6 is China's spacecraft that landed on the southern pole of the moon, आपको याद है हमारा चंद्रयान मिशन 2, याद है, ये मून था, उस पे अपना गया था चंद्रयान लैंडर और रोवर के साथ, याद है या नहीं है? यस। इतना जोश में आ गया तो बताओ, लैंडर और रोवर का नाम क्या था? विक्रम लैंडर। विक्रम लैंडर था, और रोवर कौन था? ठीक है, कहाँ उतरा था ये लोग? साउथ पोल। किस लिए उतरा था? किस लिए उतरा था? टू सर्च वाटर। हीलियम। वाटर दीदी पहले ही सर्च कर लिया है, वाटर मिल गया था। हीलियम, हीलियम को क्यों सर्च कर रहा था? वाटर चंद्रयान फर्स्ट में खोज रहा था, 2 में भी खोज रहा था, ठीक है मान सकते हैं, पर हीलियम सर्च कर रहा था। क्यों हीलियम सर्च कर रहा था? एनी आइडिया व्हाई हीलियम वाज बीइंग सर्च्ड? helium is a source of nuclear energy, ठीक है। हीलियम इज ए न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स है, बट इट इज नॉट रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव नहीं है, ये फर्दर ब्रेक नहीं होता है, क्यों? सिंपलेस्ट ऑफ द ऑल एलिमेंट है, एक ही एटम है ना जी, तो कितना टूटेगा ये? एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है, कितना टूटेगा? नहीं टूटेगा, ठीक है। तो हीलियम के सर्च में गया था, ठीक है, वाटर वाला पहले बार में गया था, ठीक है। इस पे डिटेल्ड रिपोर्ट है आपका इंडियन एक्सप्रेस में, पढ़ना कभी, ठीक है। लिग्नोसैट डेवलप्ड बाय जापान, वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, रट लेना, ठीक है। मैगलन मिशन इज नॉट यूज्ड फॉर मरकरी, ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर वेनस, ठीक है। ये लैंड कर गया है, ये पुराना है न्यूज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इट वाज हेल्ड इन रोटरडैम, नीदरलैंड, करेक्ट। India used this conference as a platform to promote its industry, correct. India aims to achieve 5 metric ton of green hydrogen. What is green hydrogen? Hydrogen being produced by using clean energy, ठीक है। अब आप बोलोगे कैसे? सोलर एनर्जी से यूज, सोलर एनर्जी है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया, और इलेक्ट्रोसिटी से इलेक्ट्रोलाइसिस किया, किसका? वाटर का। तो क्या निकला? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से आप लेंगे सांस, और हाइड्रोजन का करेंगे इस्तेमाल एज ए फ्यूल। दिस काइंड ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोई भी पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस नहीं हुआ है,
क्योंकि हमने सोलर एनर्जी यूज किया है, थर्मल पावर एनर्जी यूज नहीं करके इलेक्ट्रिसिटी यूज की है। ठीक है, तो इसमें ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। आई एम एक्सपेक्टिंग ए क्वेश्चन फ्रॉम ग्रीन हाइड्रोजन। दिमाग में बैठा लो बाबू, एक सवाल तो ग्रीन हाइड्रोजन से बनता है। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन में क्या यूज होता है? क्लीन एनर्जी यूज होता है। बहुत जहां लिखा हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी, वो भी सही है। ठीक है, रिन्यूएबल यूज एनर्जी यूज करके हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होता है उसे कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। दिमाग में बैठा लो, एग्जाम में गलती किए तो ढूंढ ढूंढ के छोड़ो, कुछ और बात करो। ठीक है, इंडिया हैज सेट ए टारगेट टू अचीव 5 मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। इट इज अंडर विच मिशन? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो ये मेंस में आ सकता है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, खुद सर्च करो, गूगल करो, पढ़ो 2 मिनट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट। ठीक है, इट इज इशूड बाय यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नहीं, राइनोसेरस एंड सीडर were the most affected animal and plant species by global illegal wildlife trade। ये बात सच है। राइनोसरस क्यों? उसके हॉर्न के लिए। क्यों उसके हॉर्न को लिया जाता है? क्योंकि आपका जो एशियन कंट्रीज है ना, एशियन मंगोलाइड रेस, ठीक है, चाइना, ठीक है, वहां पे हॉर्न को माना जाता है एफ्रोडीजियक। हॉर्न कुछ है नहीं, ये बना हुआ है आपका कीराटीन से, जिससे हमारा हेयर बना हुआ है ना, उसी से बना हुआ है। इसको मान लिया एफ्रोडीजिया, कुछ कर नहीं सकते हैं। डिमांड है और डिमांड लेके चाइना पहुंच जाता है। बचा आपका सीडर। चीड़ पर, चीड़ आप पेड़ देखें, चीड़ होता है वेस्टर्न हिमालयस में बहुत है, अब तो कम हो गया। उत्तराखंड में भी है, मैंने देखा है, ह्यूज पेड़ होता है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में भी देखा है। ये नेचुरल पेड़ था जो वहां होना चाहिए था। ठीक है, इसको हटा करके बहुत जहां उन्होंने पाइन लगाया अंग्रेजों ने। तो ये स्टेटमेंट सही है। अब देखते हैं वर्ल्ड क्राइम रिपोर्ट, वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? इसे पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ठीक है, तो इसे रट लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, यूपीएससी में भी आने का चांस है। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। ठीक है, आपको कोई आइडिया है वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग कॉरिडोर कहाँ पे है? एक इंडिया में भी है। कहाँ से है मालूम है? आपका मिजोरम बॉर्डर या मणिपुर बॉर्डर से स्टार्ट होता है। ठीक है, और गुवाहाटी तक जाता है, और गुवाहाटी से कोलकाता जाता है, और यहां से शिप होता है फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फिर इंडिया। ठीक है, और कोलकाता से शिप होके कहाँ चला जाता है? मिडिल ईस्ट। आप यूट्यूब पे सर्च करो, आपको मिडिल ईस्ट के बहुत सारे अरब के शेख मिलेंगे जिनका पेट चीता है या फिर टाइगर है या लायन है। इनफैक्ट पाकिस्तान में भी ये चीज आपको दिख जाएगा। तो आपका हॉट स्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड जहां पे आपके बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं, उसमें आप एक आता है सुंडालैंड। सुंडालैंड, जिसमें आपका इंडोनेशिया आ गया। ठीक है, म्यांमार का भी एक पोर्शन आ जाता है। म्यांमार नहीं आएगा आपका, मलेशिया आ जाएगा। ठीक है, और आपका अंडमान निकोबार आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा आपका वेस्ट ईस्टर्न हिमालयस। ईस्टर्न हिमालयस, इसमें आपका ईस्टर्न हिमालयस का पूरा पोर्शन और म्यांमार का भी सर्टेन पोर्शन आता है। ठीक है, तो वहां पे बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हुलॉक गिबन, रेड पांडा, बंगाल स्लो लॉरिस त्रिपुरा में होता है। ठीक है, तो ये सब कहीं और मिलेगा नहीं। हिमालयन टाकिन, तो लोग आपका इस दोनों एरिया से उठा करके कलकत्ता ले जाते हैं। ये आपका बहुत बड़ा कॉरिडोर है वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग का। ठीक है, या फिर अरुणाचल, और इसी रूट से निकल जाता है आपका चाइना। आपको पता है एक रोड है आसाम से चाइना कनेक्ट करता है व्या म्यांमार।
उस रोड का नाम है लेडो रोड। ठीक है, उस पाथ को आज भी यूज करती है आपका ये सब स्मगलिंग वाले केस में। ठीक है, फॉर्म 17, जो लोग अपना अपना इनकम टैक्स भरते हैं उनको पता है ये इनकम टैक्स से रिलेटेड है। ठीक है, पॉज कर लो, देख लो, इनकम टैक्स से रिलेटेड और किसी से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, with the idea of one nation one airspace, India has launched project Ishan in Nagpur. What is full form of project Ishan? ठीक है, इंडिया में सिंगल स्काई को हार्मोनाइज करना है। क्यों हार्मोनाइज करना है? क्योंकि जोन्स में बटा हुआ है। दिल्ली फ्लाइंग जोन, कोलकाता का फ्लाइंग जोन, चेन्नई मैड्रास का फ्लाइंग जोन, बॉम्बे मुंबई का फ्लाइंग जोन। तो इस चारों जोन को हार्मोनाइज करके एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा है, जिसकी वजह से एक कोऑर्डिनेशन डेवलप हो। ठीक है, उसका नाम है इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। अच्छा, जो एरोप्लेन उड़ता है, आप लोग में से कितने लोग एरोप्लेन चलाए हो? अरुणाचली आदमी हो भाई, चला भी सकते हो। ठीक है, और नहीं चलाए हो तो कितने लोग एरोप्लेन पे बैठे हो? सब लोग बैठे होगे? सब लोग बैठे होगे ना भाई? सब बता नहीं रहा है, सबको लग रहा है सर पैसा मांग लेगा। ठीक है, तो जब एरोप्लेन पे बैठे थे तो इसमें फ्यूल क्या यूज होता है, कभी सोचा है? व्हाट इज द फ्यूल यूज फॉर एरोप्लेन? ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। एनी आइडिया व्हाट इज द फ्यूल यूज फॉर एरोप्लेन? मुझसे Hydrogen. बोल रहा है आई नो बट आई विल नॉट टेल यू। बताओ। एविएशन टरबाइन फ्यूल, न्यूज में है। ठीक है, एविएशन टरबाइन फ्यूल में क्या सबसे ज्यादा होता है? रिफाइंड केरोसिन। क्यों न्यूज में है? इसको दोनों टैक्स करता है, सेंटर और स्टेट। और आप देख लिए होंगे एरोप्लेन के टिकट का दाम बहुत बढ़ गया है, रेलवे के भी टिकट का दाम बढ़ गया है। ठीक है, तो सेंटर भी टैक्स कर रहा है और स्टेट भी टैक्स कर रहा है, तो दाम नहीं बढ़ेगा भाई। ठीक है, तो सेंटर को दाम कम करने के लिए क्या करना होगा? अपना टैक्स कम करना होगा, स्टेट को भी अपना टैक्स कम करना होगा। ये दोनों मान ही नहीं रहा है। पे कौन कर रहा है? जनरल पब्लिक लाइक यू एंड मी। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, एविएशन टरबाइन फ्यूल में रिफाइंड केरोसिन होता है, पेट्रोल मत डाल देना। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट ईशान, रट्टा मार लो, आपसे क्वेश्चन आएगा। प्रोजेक्ट ईशान इज रिलेटेड टू एरोस्पेस, ग्रीन हाइड्रोजन, चाइल्ड अपलिफ्टमेंट। ठीक है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, नन ऑफ द एबव। आंसर क्या है? एरोस्पेस है। मैंने क्यों बोला चाइल्ड ट्रैफिकिंग? बच्चों का बहुत सारा नाम होता है ईशान, तो ईशान जो है वो शंकर जी का भी नाम है, इसीलिए लोग अपने बच्चे का नाम ईशान रखते हैं। तारे जमीन पे मूवी याद है? उसमें जो बच्चा था छोटा वाला, उसका नाम यही था, ईशान अवस्थी। तो आपको मैं बता देता हूं, क्वेश्चन आएगा और उसमें कंफ्यूज करने के लिए ये भी दे देता है। आंसर है एरोस्पेस सेक्टर से रिलेटेड है, हार्मोनाइजिंग ऑफ एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ मस्कट ऑफ पेरिस 2024 ओलंपिक्स? आपने में से बहुत लोग गया था पेरिस गोल्ड मेडल जीतने, नहीं घूमने के लिए। तो व्हाट वाज द Paris. मस्केट? Paris. ठीक है, इसका मस्केट है फाइव फायर गेस। ठीक है, पर इसका प्रोनाउंसिएशन अलग है, फ्रीगेस इसका प्रोनाउंसिएशन है। फ्रेंच आदमी लोग है, वो लिखता कुछ है बोलता कुछ। ठीक है, तो इसका सही जवाब है फ्रीगेस।
ठीक है, रट लो। और ये जो फिगर्स दिख रहा है ना, ये बर्ड नहीं है। आप लोग तुरंत उड़ने वाली चीज पर दिमाग लगा लेते हो। ठीक है, मैं ईटानगर गया था, मुझे आसमान में दूर दूर तक कोई बर्ड नहीं दिखाया। इवन क्रो जो है ना, वो अरुणाचल गेट जैसे आता था यू टर्न मार लेता था। ठीक है, ये बर्ड नहीं है, ये कैप है। ठीक है, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान करके एक सीरियल आता था, उसमें फ्रेंच लोग को दिखाया था इस कैप में, और ब्रिटिश लोग को दिखाया था इस कैप में। ठीक है, तो ये जो कैप है ना, ये फ्रेंच कैप है, सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड रिवॉल्यूशन। तो मुझे बताओगे फ्रांस में कौन सा रिवॉल्यूशन हुआ था? French Revolution. वाह, गजब। अब मुझे बताओ पहले कौन हुआ था, अमेरिकन रिवॉल्यूशन या फ्रेंच रिवॉल्यूशन? French Revolution. American. क्यों हुआ था पहले अमेरिकन रिवॉल्यूशन? कोई लॉजिक दो जिससे याद किया जाए। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखा है? हाथ में एक मसाल लिए खड़ी है, देखा है कि नहीं देखा है? बहुत सारे मूवी में देखा होगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, ये फ्रेंच लोग गिफ्ट किया है। किसको गिफ्ट किया है? अमेरिकन को। किस लिए गिफ्ट किया है? क्योंकि अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था, दैट इंस्पायर्ड पीपल ऑफ फ्रांस दैट वी शुड गो फॉर रिवॉल्यूशन। तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ है आपका 1775 में। ठीक है, इसके 14 साल बाद फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में। ठीक है, 5 मई 1789। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इतना बड़ा इंपैक्ट है कि आज भी हर रिवॉल्यूशन में क्या स्लोगन होता है? फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, और क्या होता है? Liberty. लिबर्टी। ठीक है, इसका इंपैक्ट इतना स्ट्रांग है कि इसका स्लोगन आज भी जिंदा है। ठीक है, वोल्टायर इज स्टिल अलाइव, जीन जैक रूसो इज स्टिल अलाइव। ठीक है, सच इज द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आप भी रिवॉल्यूशन लाओगे आपके पीसीएस एग्जामिनेशन को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, तो यही स्लोगन होगा, इक्वालिटी। ठीक है, नाउ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंट्रीज फर्स्ट एआई बेस्ड गवर्नमेंट टीवी चैनल डीडी न्यूज इज गोइंग टू बी क्रिएटेड। गलत बात है। डीडी किसान। डीडी किसान क्या करता है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है। एग्रीकल्चर में क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा? मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो यहाँ पे डेटा क्रंचिंग होगा कि नहीं होगा? तो उसके लिए एआई यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसने दो एंकर्स बनाए हैं, एक का नाम है एआई कृषि कृष, और एक का नाम है एआई भूमि। ठीक है, तो सही जवाब है ओनली 2। दिमाग में बैठा लो बेटा, एक ही हुआ है इंडिया का अभी तक फर्स्ट एआई बेस्ड चैनल, उसका नाम है डीडी किसान। इसका दो एंकर है, एआई कृष, एआई भूमि। ठीक है, याद रहेगा? याद रखना होगा। ठीक है, रहे ना रहे, याद रखना होगा आपको। ठीक है, मोस जो है ना बहुत अच्छा बच्चा है, हर बार जवाब देता है, गुड। क्वेश्चन नंबर 10, ड्रोन दीदी योजना। ठीक है, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? आप लोगों को पता है एक था सोलर मामा योजना। यहाँ मामा का मतलब है इंग्लिश वाला मामा, हिंदी वाला नहीं। सोलर मामा मतलब सोलर मदर्स। इसके बारे में सुना है कभी? No, sir. देखो, अगर आप लोग का एज में ओरिजिनल खोजू ना, तो आप लोग 30+ हो बहुत सारे। ये मुझे सीबीआई ने बताया है। तो 30+ तक आप लोग पहुंच गया विदाउट न्यूज़पेपर पढ़े? बताओ। ठीक है, तो ड्रोन दीदी योजना जो है,
उसको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इंट्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि जो दीदी लोग है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीदी इन द ग्रुप, नाइदर ममता बनर्जी, गांव में जो महिलाएं हैं उनको दीदी कहा गया है, ठीक है। इनको स्किल देगा ड्रोन को यूज करने का, ठीक है। आप बोलोगे ड्रोन यूज करके क्या बनाएगा, रील बनाएगा? नहीं नहीं, रील नहीं बनाएगा, ठीक है, वो आप लोग बनाओ। ये एग्रीकल्चर फार्मिंग करेगा। कैसे करेगा? तो इससे आपका क्या करेगा, इंसेक्टिसाइड यूज करेगा, फर्टिलाइजर को छिड़काव करेगा, ठीक है। हो सकता है वाटर स्प्रिंकलिंग भी करे, ठीक है, क्योंकि फ्लडिंग से बेटर क्या है, वाटर स्प्रिंकलिंग टेक्निक, ठीक है। तो इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ड्रोन दीदी योजना एग्रीकल्चर में नहीं है, एग्रीकल्चर में यूज होता है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप यूज कर रहा है, ताकि दीदी एग्रीकल्चर अच्छे से कर ले। क्यों एग्रीकल्चर में दीदी का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है? बिकॉज ऑफ फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। आप यूपी, ईस्टर्न यूपी के गांव चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, बिहार चले जाइए, सर्टेन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और आसाम भी चले जाइए, सर्टेन डिस्ट्रिक्ट, या फिर केरल चले जाइए, आपको मेरे इतना यंग आदमी मिलेगा ही नहीं, और आपके इतना ओल्ड लोग ही सब रोड पे घूम रहा है, ठीक है, सब बाहर चला गया है जॉब करने, ठीक है। तो बचा कौन घर में? दीदी लोग ही बचा, राइट। तो ये दीदी लोग ही एग्रीकल्चर कर रही है, और एग्रीकल्चर किस लिए इंपॉर्टेंट है? फूड के लिए, पागल सब। अगर फूड के लिए एग्रीकल्चर ना हो तो कोरोना लॉकडाउन में इंडिया मर जाता। इंडिया में फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड रहा, बिकॉज इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत हो रहा था, इवन कोरोना लॉकडाउन में, ठीक है। दैट्स द रीजन इंडिया सर्वाइव। बांग्लादेश 2-3 महीना बाद ही अपना उठा दिया था कोरोना लॉकडाउन को, ठीक है। इंडिया में फूड का प्राइस कंट्रोल्ड रहा। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेला टनल। इट इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट 2 लेन टनल लोकेटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ ओवर 13,000 फीट। सही है या गलत है? सही है या गलत है? Only one. आर यू श्योर? क्योंकि मैंने ये वाला सर्च नहीं किया है। Yes, sir. Maybe. मे बी, अरे बाप रे बाप। आप लोग बताओ मुझे सेला टनल के बारे में, ठीक है। देखो, सेला टनल तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कहां से कहां कनेक्ट करता है, कहां से कहां कनेक्ट करता है, आपको पता है? Assam to Tawang. तेजपुर टू तवांग, ठीक है। आसाम, अरुणाचल, तवांग आपका है 13,000 फीट पर, या इससे ऊपर भी होगा, ठीक है। तो आपका ये सही जवाब है। ये वर्ल्ड का ऑल वेदर कनेक्टिविटी देता है, और ये 2 लेन है, बाय लेन है, ठीक है। और 13,000 फीट पे ये सिचुएटेड है, ठीक है। दूसरा है, इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय BRO, यस, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही कंस्ट्रक्ट कर रहा होगा। पीर पंजल रेंज, अरे ये कश्मीर में है, जम्मू और कश्मीर वैली को डिवाइड करता है पीर पंजल रेंज, ठीक है। तो फिर ये कहाँ संभव है? पीर पंजल का ये वाला एक्सटेंशन ज्यादा ज्यादा हिमाचल प्रदेश जाता है, अरुणाचल में कहाँ घुसा दे रहे हो? आप लोग को ज्योग्राफी पढ़ाया है, इतना डिटेल में पढ़ाया है, वही अप्लाई करना था, जहां जहां टू दिख रहा है काट देना था। बचा क्या? ये आप बताओ कि सर आपको पता था नंबर 1? अरे मुझे ये पता था नंबर 2 गलत है, ठीक है। तो नंबर 2 जैसे हटा दिया, ये बाय डिफॉल्ट करेक्ट हो गया। ये मुझे पता था तवांग में है, तेजपुर को कनेक्ट करता है, तो पहला वाला तो बाय डिफॉल्ट करेक्ट हो गया ना। देख लो, मैंने देखा नहीं है 2 लेन टनल है या नहीं, 100% होगा, ठीक है।
इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड विल ऑपरेट विच टर्मिनल एट शाहबार पोर्ट इन ईरान। तो इसका नाम है शहीद बेहिस्ती टर्मिनल। ठीक है, अब आपको हम बता देते हैं, थोड़ा इधर देखो, अरे इधर उधर मत देखो, जहां मैं बोल रहा हूं देखने वहां देखो। ठीक है, ये आपका है कांडला पोर्ट, दिख रहा है, यहाँ है आपका मुंबई पोर्ट। तो यहां सामान लोड होगा, चला जाएगा ईरान। ठीक है, और ईरान से निकल जाएगा जारांज डेलाराम हाईवे। डेलाराम हाईवे, एक तरफ है आपका हेरात, एक तरफ है कांधार और काबुल। काबुल नेम ऑफ रिवर भी है। तो ये रिवर कहाँ जाता है? इंदस में जाता है। जहां पे एंटर करता है ना इंदस में, वहीं पे है आपका पेशावर। और सामने में जिस गेट से एंटर करता है उसको कहते हैं खाइबर पास। और ऊपर है मजार शरीफ। ठीक है, आपको पता है कि पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो खाने का अगर देखोगे तो उसके सारे खाने में टमाटर और चिली यूज होता है। टोमेटो एंड चिली। ओनियन तो उनको बेचारों को मिलता भी नहीं है। ठीक है, टोमेटो और चिली यही पंजाबी खाने का बेस है। ठीक है, इसके अलावा सारा पंजाबी खाना एक ही है, सबका टेस्ट यही है, सब में टोमेटो रहेगा, चिली रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी पंजाबी लोग हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से लेता है? इंडिया से लेता है, पर इंडिया से नहीं आता है, पहले जाता है यूएई। ठीक है, और फिर यूएई से एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया से लेगा तो 20 रुपया किलो पड़ेगा, यूएई से लेता है तो ₹100 पड़ता है। पर हम इंडिया से कुछ नहीं लेंगे, इस चक्कर में ये अपना हालत खराब किए हुए है। ठीक है, इंडिया बोलता है कि भाई हमको भी काबुल सामान भेजने दो। तो बोलता है नहीं, काबुल आप सामान नहीं भेज सकते हो। काबुल में वीट का जरूरत था, इंडिया बोला कि हाँ भाई हम भेज देते हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा वीट है। ठीक है, तो पाकिस्तान बोला कि नहीं, उसमें जो बोरा होगा आप वीट भेजो, उसको पैक करके हम भेजेंगे। तो मतलब इसका जो बोरा होगा, कवर, ठीक है, सैक, उसके ऊपर हम अपना पोस्टर लगाएंगे। इतना बेशरम कंट्री है। ठीक है, सैक लगाएंगे, ठीक है, अपना कवर लगाएंगे। तो इंडिया मना कर दिया। दूसरा बोला कि यहां से जो ट्रक है जो लेने आएगा या जाके डालेगा, ठीक है, अफगानिस्तान बॉर्डर पे ट्रक, ठीक है, वो ट्रक खाली नहीं आ सकता ना। आप सिर्फ सामान पहुंचा रहे हो, खाली आ रहे हो तो लॉस हो जाएगा। तो कुछ उधर से भी ले आओ। क्या ले आओगे? किशमिश, ठीक है, रेसिन जिसे कहते हैं, या फिर काबुल में आपको मलबरी बहुत होता है तो वो दे देगा। तो इंडिया भेज ही नहीं पा रहा था, पाकिस्तान अलाउ नहीं कर रहा था। ठीक है, तब तालिबान धमकाया पाकिस्तान को, तब पाकिस्तान अलाउ किया। तो इंडिया चाहता है कि ऐसे आदमी से छुटकारा मिले तो हम सीधे सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंचे। तो यही एक तरीका है। शाहबार पोर्ट टू डेलाराम जरांज हाईवे टू हेरात टू काबुल टू मजार शरीफ। तो कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं हम? तजाकिस्तान पहुंच सकते हैं, उज्बेकिस्तान पहुंच सकते हैं, तुर्कमेनिस्तान पहुंच सकते हैं, कजाकिस्तान पहुंच सकते हैं। ठीक है, और एक जगह छूट गया, उसको कहते हैं किर्गिस्तान। ठीक है, इधर ही है कहीं किर्गिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान। ठीक है, तो ये 5 कंट्री मिलके होता है सेंट्रल एशियन कंट्री। ठीक है, इस 5 कंट्री का कैपिटल देख लेना, आपके एग्जाम में आने का चांस है। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? व्हाट इज इंडिया स्टेटस इन अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम? ठीक है, देखो, अंटार्कटिका को है ना 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में डिस्कवर किया गया था। पहले तो तुम लोग को पता ही नहीं होता है आर्टिक क्या है, अंटार्कटिक क्या है। ठीक है, ये नीचे अंटार्कटिका है, यहाँ आर्कटिक है। आर्टिक में होता है पोलर बियर। कुछ कुछ अरुणाचली लोग बहुत गोरा होता है,
और दिल्ली आकर के है ना सिर्फ फ्राइड चीज खाता है, तो समझ जाओ उसके बाद वो हो जाता है बियर, बियर। ठीक है, पर चूंकि गोरा होता है तो दिखता है। ठीक है, बाकी लोग हम लोग कैसे दिखते हैं, आप इतना गोरे तो नहीं है, तो हम लोग दिखते हैं साउथ एशियन बियर की तरह मोटे होने पर। ठीक है, नीचे है आपका अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका में आपका होता है पेंगुइन। एक बार यूपीएससी पूछ दिया था कि पोलर बियर पेंगुइन को क्यों नहीं खाता है। अरे पोलर बियर यहाँ होता है ना, इसका पासपोर्ट है ना, वीसा है ना, फ्लाइट ले सकता है, बीच में ट्रॉपिकल सी पड़ रहा है, कैसे आएगा। तो पेंगुइन यहाँ होता है, तो यहाँ का बात हो रहा है। तो अंटार्कटिका को डिस्कवर किया गया है 1824 के आसपास, आई एम नॉट श्योर। तो एक आदमी थे रॉबर्ट स्कॉट, वो साउथ पोल को है ना डिस्कवर किए। ठीक है, तो वो वहां पे पहुंचे तो ऑलरेडी एक झंडा गाड़ा हुआ था। आप लोग होता तो झंडा हटा के अपना झंडा गाड़ देता, तो ये नहीं, रॉबर्ट स्कॉट ने पढ़ा उस झंडे पे क्या लिखा था, तो इन्होंने बताया कि मेरे से पहले भी एक आदमी आया था, उसका नाम था रोनाल्ड एमंडसन। तो दुनिया को पता चला कि पहला आदमी जो साउथ पोल पे पहुंचा उसका नाम है रोनाल्ड अमंडसन, ये नॉर्वे का था। ठीक है, तो यहाँ पे 12 कंट्री जो है वो कहती है कि ये मेरा भी हिस्सा है। बोलते चलो, चिली बोलेगी, अर्जेंटीना बोलेगी, फ्रांस बोलेगा, यूके बोलेगा क्योंकि ये सब कॉलोनियल पावर था एक जमाने के, ऑस्ट्रेलिया बोलेगा, न्यूजीलैंड बोलेगा। तो टोटल 12 कंट्री है जो इसका जो अपना आधार मानती है कि इनको राइट है। ठीक है, तो बाद में इंडिया को मिला है कंसल्टिंग पार्टी का स्टेटस। ठीक है, आपके बैच में एक लड़के ने जवाब दिया है मुझे ऑब्जर्वर का स्टेटस। ठीक है, वो ऑब्जर्वर इसलिए बोला क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि अंटार्कटिक ये ट्रीटी अलग है, यहां पे हम ऑब्जर्वर हैं, अंटार्कटिका में हम सिर्फ कंसल्टिंग पार्टी हैं। ठीक है, क्यों आ रहा है ये सवाल, क्योंकि जो अंटार्कटिक पार्लियामेंट्री काउंसिल है ना, इसका मीटिंग इस साल हुआ है कोच्चि केरला में। 56 या 52 कंट्री हैं जो इसके किसी ना किसी तरह से 12 मेंबर हैं, प्लस ऑब्जर्वर हैं, प्लस कंसल्टिंग पार्टी है। तो उनका पार्लियामेंट्री कुछ मीटिंग हुआ था कोच्चि में, तो इसलिए ये न्यूज में है, इसलिए पॉसिबल क्वेश्चन है। इतना कहानी सुनाने का पर्पस यही होता है कि आप अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है, वहां पे अंटार्कटिक और अंटार्कटिका में गलती मत कर देना। ठीक है, ओरिजिनली इसको 12 कंट्री साइन किया था। कौन कौन सा कंट्री है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स बाय डिफॉल्ट रहेगा, यूएसएसआर सुपर पावर था वो भी रहेगा, बेल्जियम कॉलोनियल पावर था, जापान वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में पार्टिसिपेट किया है, साउथ अफ्रीका जस्ट पहुंच जाता है वहां पे, इसलिए है। ठीक है, रट लो, सिंपल सा बात है। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में जो जो कंट्री पार्टिसिपेट किया है ना फ्रंट में आके, वो हर जगह है, बाकी जो ज्योग्राफिकल है वो है। 14th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कोल लॉन्च इंडिया फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन इन छत्तीसगढ़। गलत जवाब, मैंने आपको पढ़ाया है, जामताड़ा झारखंड। कोल बेस को क्या करेगा, कोल सीम को कन्वर्ट कर देगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन, इसमें कन्वर्ट करेगा। किस लिए कन्वर्ट करेगा, फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। आप कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, करते हो या नहीं करते हो यूज। सर आप बाहर से तो हम लोग जवाब नहीं देगा, यही तरीका है हारिंग को परेशान करने का। ठीक है, यस, आप पेट्रोल पंप पे जाते हो ना, दूसरे के बॉयफ्रेंड के साथ बैठ के या दूसरे की गर्लफ्रेंड को ले जा करके जाते हो पेट्रोल भराने, तो आपके टंकी में जो पेट्रोल डल रहा है कार बाइक के, ठीक है, वहां पर देखोगे कि एक फायर एक्सटिंग्विशर है, उसमें CO2 है। दूसरा कहाँ यूज करते हो,
तो जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो आप क्या पीते थे? अभी तो कुछ और पीते हो, तभी आप पीते थे थम्स अप, ठीक है। उसमें होता था कार्बोनेटेड ड्रिंक, तो उसमें CO2 यूज होता है, ठीक है। समझ में आया? इंडस्ट्रियल पर्पस है, बहुत सारा है। मीथेन फ्यूल के रूप में, हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में, ये मोनोऑक्साइड का मुझे नहीं पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, कार टी सेल थेरेपी इज न्यू फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये अटेम्प्ट करो, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ठीक से पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। ऑल ऑफ यू अटेम्प्ट, ठीक है। जल्दीबाजी नहीं करना है। ये अगू भाई जो है ना, ये सूट पहन के फोटो डाला है, शादी का सूट पहना होगा, और सब चीज में जल्दीबाजी करता है। पूरा ऑप्शन पढ़ो। अगू भाई, यू आर लुकिंग हैंडसम इन दैट सूट। आपका ऑप्शन है लिम्फ इम्यूनोथेरेपी, कभी नाम भी सुना है? बी सेलुलर इम्यूनोथेरेपी, स्टोमक केमियोथेरेपी, ब्रेन थेरेपी, ठीक है। सही जवाब है सेलुलर, नाम में ही सेल है तो क्या सोच रहा है, सेलुलर इम्यूनोथेरेपी, ठीक है। इसको पॉज करो, समझो, डिटेल में इसको पढ़ो। ये एक पॉसिबल क्वेश्चन है, नॉट ओनली इन योर प्रीलिम्स बट आल्सो इन मेंस, बट आल्सो इन योर यूपीएससी, ठीक है। कि कैसे यूज किया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है आपके टी सेल्स को। आपके बॉडी में क्या है, RBC एंड WBC, ठीक है। जब आपको कोई डिजीज अटैक करती है तो आपका WBC टी सेल्स बनाता है। टी सेल्स अटैक करता है उस इन्वेसिव चीज को जो आपके ब्लड में आया है, ठीक है। तो कार टी सेल थेरेपी तो इम्यून से रिलेटेड है, ठीक है, इम्यून से। तो इसमें आपके टी सेल को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। ये आपका टी सेल का अगर DNA है तो इसमें से कोई पार्ट काट करके कहीं और से चिपकाया जाता है, ठीक है, ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे, ओके। टुमारो वी आर मीटिंग एट 9:30 AM फॉर योर अरुणाचल स्पेसिफिक, ओके। थैंक यू डिक्की लिंगो, ठीक है। अगू 50 लाख एवव फॉर दिस ट्रीटमेंट नहीं, आप मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में जाके देखो, हाँ होगा ट्रीटमेंट। शायद आप लोग को नॉर्थ ईस्ट का कुछ बेनिफिट है। अभी मेरी एक दोस्त कराई है सिक्किम की, उसके भाई का तो है, लेकिन हाँ बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़े, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, do continue, and as promised we will be completing 500 small topics, important topics of current affairs through this section, और आपके दिमाग में बैठा दूंगा। आपका एग्जाम में सिलेक्शन आपके अलावा कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। आप ही गलती कर दोगे तो मैं क्या करूं, ठीक। चलो, थैंक यू सो मच, Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir.